नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग साहित्य की कड़ी में साहित्य दर्पण पढ़ रहे हैं और साहित्य दर्पण में हम लोगों ने जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पे बात करते हुए जो आज उसका आखिरी टॉपिक है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है श्रव्य काव्य, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो और लगभग जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो यूजीसी द्वारा आधारित जो पाठ्यक्रम है उसमें काव्य की परिभाषा, जैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा जो देते हैं उसमें जो वाक्य क्या है और रस क्या है, काव्य क्या है, काव्य के भेद क्या होते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने अच्छे से विवेचन करते हुए जो काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, जैसे मम्मट का, कुंतक का, भोजराज का, वामन का और क्या कहते हैं आनंदवर्धन का, इन सभी आचार्यों के जो काव्य लक्षण हैं, जो काव्य की आत्मा मानते हैं, उन काव्य के मतलब उनके लक्षणों का एक खंडन करते हैं कि वो क्यों नहीं वो काव्य के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति में संकेतक ग्रह है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। काव्य भेद जो आपके चतुर्थ परिच्छेद में है, इन काव्य भेद से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब बच रहा है आपका श्रव्य काव्य, ठीक है, जिसमें से गद्य और पद्य और मिश्र काव्य के जो लक्षण हैं इनको हमको पढ़ना है। बस इसमें थोड़ा सा बात है, इसको करके आज समाप्त करेंगे इसको हम लोग। तो देखिए अब चलते हैं अपने मेन इस पे। तो जो काव्य होते हैं वो दो प्रकार के प्रायः बताए जाते हैं, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य में श्रव्य भी आ जाता है, मतलब जिसको हम देख सकें, सुन सकें, जिसका हम अभिनय कर सकें, अभिनय के माध्यम से हम उसको दूसरों के पास पहुंचा सकें, हम जो बात कहना चाहते हैं उसको अभिनय के माध्यम से, ये सब चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको हम दृश्य काव्य की कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक इत्यादि आप देखे होंगे, तो ये नाटक इत्यादि जितने होते हैं दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नाटक का मंचन होता है, उसमें आवाज़ें भी होती हैं, उसमें संगीत भी होता है, दृश्य भी होता है, सब मतलब उसमें जो चीज़ें होती हैं सुनते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें श्रव्य होती हैं, मतलब हम उसका अभिनय नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। जैसे आप रेडियो पे कोई चीज़ सुनेंगे तो उसको केवल सुनेंगे, देख तो सकते नहीं हैं। कहानी, उपन्यास इत्यादि सब क्या होते हैं, ये सब आपको इन सब को आप सुनते हैं। तो चूँकि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में केवल श्रव्य काव्य लगा हुआ है, तो हम श्रव्य काव्य के बारे में जानेंगे बस कि श्रव्य काव्य से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो कह रहा है कि श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम, श्रव्य जो होता है जो केवल श्रोतव्य हो, जिसको केवल सुना जाए, और इसमें जो मात्र पद ग्रहण कर लिया है, ये मात्र पद बताता है कि दृश्य से इसका व्यवच्छेद कर देता है, दृश्य से इसको अलग कर देता है। मतलब जिसको मात्र केवल सुना जाए उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। तो मतलब इस श्रव्य में दृश्य का कोई भी इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। तो श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम श्रव्यम, ये क्या हुआ, लक्षण हुआ श्रव्य का। करें तत् मतलब वह श्रव्य पद्य गद्यमयम द्विधा, वह श्रव्य काव्य गद्य के भेद से और पद्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। किसके किसके भेद से, एक गद्य के भेद से और एक पद्य के भेद से, दो प्रकार के होता है। कौन, श्रव्य काव्य, ठीक है। अब आगे बताएंगे कि पद्य कौन है, गद्य कौन है, इन सब के बारे में बताते हुए श्रव्य काव्य को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो वही आया करेंगे तत्र, मतलब इसमें पद्यमयानी आह, जो पद्य काव्य होते हैं वो कौन है इसके बारे में बताते हैं। करेंगे छंदोबद्ध पदम पद्यम, ठीक है। अगर पद्यम का लक्षण देखा जाए तो बस इतना ही लक्षण है, छंदोबद्ध पदम पद्यम, इतना ही देकर के पूछ सकता है आपसे कि छंदोबद्ध पदम
गद्यम पद्यम मिश्रम किम, कुछ भी पूछ सकता है। तो छंदोबद्ध मतलब जो छंदों के द्वारा रचित जो काव्य होते हैं उनको हम पद्य काव्य कहते हैं, जिनको हम गाते हैं, जिनके श्रवण मात्र से हमारे अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है, ऐसे छंद से विरचित जो काव्य होते हैं उसको हम पद्य काव्य कहते हैं। जैसे अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें प्राचीन में, तो गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती इत्यादि छंद होते थे जो वैदिक छंद हैं। अब तो काफ़ी लौकिक छंद भी हैं जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग तर्जों में गाया जाता है। तो ऐसे छंदों के माध्यम से जो काव्य जो चीज़ें रचित होती हैं उनको हम पद्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इसे हम पद्य कहते हैं। वह पद्य काव्य मुक्तेन मुक्तकम, मुक्तेन मुक्तकम मतलब जिसमें मुक्ते मतलब वह काव्य कितने होते हैं? 5 प्रकार के कुल होते हैं। ठीक है, कौन? एक मुक्तक काव्य होता है, एक युग्मक होता है, एक सदानितक होता है, एक कलापकम होता है, एक कुलक होता है। ठीक है, इन सभी नामों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि पद्य काव्य क्या होता है? 5 होता है। चूंकि यहाँ पंचभी ग्रहण किया है, क्या किया है? पंचभी। अगर कुछ और मेहनत किया है तो हो सकता है इसका मतलब बहुवचन ग्रहण किया है, कह रहा है कि 5 से तो कम हो ही नहीं सकता है, उससे ऊपर भले चला जाए लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता है। तो मुक्तक, युग्मक, सदानितकम और कलापक और कुलक, ये 5 प्रकार के भेद बताते हैं। कौन? विश्वनाथ जी पद्य के भेद के संदर्भ में। ठीक है, जिसमें मुक्तक उसे कहते हैं कि जिसमें किसी अन्य श्लोकों की या अन्य वाक्यों की आकांक्षा ना हो, उसे मुक्तक पद्य कहते हैं। मतलब उसका जो वाच्यार्थ है, उसका जो भी वाच्यार्थ है उसमें दूसरे चीज मतलब दूसरे वाक्यों के दूसरे श्लोकों की आकांक्षा न रहे, वो मतलब वह निरपेक्ष रहे, वह पद्य दूसरे की अपेक्षा न रखता हो, वह मुक्तक हुआ। जहाँ 2 श्लोकों का 2 वाक्यों का सम्मेलन हो उसको युग्मक कहते हैं, जहाँ 3 हो उसे सदानितक कहते हैं, जहाँ 4 हो उसे कलापक कहते हैं और जहाँ 5 हो उसे कुलक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि छंदोबद्ध पदम, ये छंदोबद्ध जो होता है उसे पद्य काव्य कहते हैं और वह पद्य काव्य 5 प्रकार का होता है। वह 5 प्रकार कौन कौन है? तो आपके ये 5 प्रकार हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब 1-2 उदाहरण भी दिए हैं, उनको देख करके समाप्त करेंगे। करें तत्र मुक्तकम यथा मम, मतलब मुक्तक का ये उदाहरण देते हैं। मम मतलब ये विश्वनाथ जी की स्वयं की रचना का श्लोक है, मतलब विश्वनाथ जी ने इस श्लोक की रचना स्वयं किए हैं, तो अपने द्वारा रचित श्लोक को ही मुक्तक काव्य का क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं। सांद्रानंदमनंतमव्यमजम यद्योगिनोपि क्षणम, ये जो है इस लाइन को केवल आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है, क्योंकि ये जो श्लोक दिया हुआ है यह श्लोक केवल ये बताने के लिए दिया है कि मुक्तक का कौन उदाहरण है, युग्मक का कौन उदाहरण है। तो इसके डीप में जाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन मुक्तक का है कौन युग्मक का है। ठीक है, तो एक लाइन भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। यदि प्रश्न पूछता है तो आपके गलत नहीं होंगे। तो सांद्रानंतमनंतमव्यमजम यद्योगिनोपि क्षणम साक्षात् कर्तुमुपासते प्रतिमुहूर्ध्ययानेकदानः परम धन्यास्ता मधुरा, मतलब धन्य है वो मथुरा निवासी। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि जो योगी लोग होते हैं, जो हमेशा अपने इंद्रियों को अपने बस में करके जिस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, तो ब्रह्म के साक्षात्कार में उनकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने चित्त को एकाग्रचित्त करते हैं, तमाम सारी पद्धतियां को निभाते हैं, तब जाकर के वो उनका मतलब कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार हो पाता है। लेकिन कह रहे हैं कि मथुरापुरी युवतयः तद ब्रह्म या कौतुकान आलिंगति समालंपति सदा कर्षति चुम्बन्ति च। लेकिन जो मथुरा निवासी जो गोपियां हैं, जो गोपांगनाएं हैं, वह ऐसे ही मतलब खेल खेल में अपने उस ब्रह्म को, अपने उस लाला को, अपने उस कृष्ण को हमेशा उनसे
उनका आलिंगन करती रहती हैं, चुंबन करती रहती हैं। तो ये जो आपका पद्य है, इस पद्य में किसी दूसरे की आकांक्षा नहीं है। इसका जो अर्थ है कि धन्यास्ता, मतलब वो धन्य है, इसमें मतलब ये निरपेक्ष है। इसी से इस श्लोक मतलब यहीं पे पूरी चीज़ें हो जा रही हैं। तो ये मुक्तक पद्य के श्रेणी में रखा जाएगा। कि नहीं होता है कि मान लीजिए कुछ पद्य होता है कि आप कई श्लोकों में देखे होंगे, चाहे कई सर्गों में देखे होंगे, चाहे काव्यों में देखे होंगे कि एक श्लोक दूसरे श्लोक से इंटरलिंक करता रहता है। मतलब अच्छा इसके बारे में बताया, अच्छा इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन जहाँ पे कोई बात उठे और वहीं पे समाप्त हो जाए, जैसे आप देख ही रहे हैं कि धन्यास्ता, मतलब वो धन्य है कौन, मथुरापुरी के जो युवतियाँ हैं, कि उनको साक्षात्कार करने में, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करने में इस योगियों की तरह उनको इतना मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो वो योगियों से भी धन्य हैं। इसीलिए वृंदावन के और मथुरा के जो एक एक निवासी हैं, जो मतलब जिनका मतलब पैर उस धरती पे पड़ जाता है, उनको तो खैर बहुत सौभाग्यशाली कहा ही जाता है। लेकिन जिनका जन्म ही वहाँ हो, मतलब वहाँ पे हुआ हो, और जो उसी माहौल में पले बढ़े हों, उनका तो भाई बात ही क्या सकते हैं, आप इसके माध्यम से जान भी सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो उदाहरण है किसका है, तो मुक्तक पद्य का उदाहरण है और विश्वनाथ की स्वयं की कृति है। ठीक है। और युग्मक यथामम, युग्मक का भी उदाहरण देते हैं। तो युग्मक का बस ये किम करोसी करो पांते कांते गंडलस्थलमिमाम। ठीक है, मतलब एक नायक है नायिका से कहता है कि भाई इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, कहाँ ऐसे हाथ धर के चुपचाप बैठी हो। ठीक है, हम मतलब तुम्हारे सिवा दूसरे को तो चाहते हैं नहीं, हम जो भी हैं बस तुम्हारे लिए हैं, तो क्यों बेमतलब का ये सब कर रही हो। ठीक है, तो बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किम करोसी करो पांते कांते गंडलस्थलम इमाम, इतना भी ध्यान रखेंगे कि ये युग्मक का उदाहरण है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। एवं अन्यान्यपि, इसी तरह से जहाँ पे 3 वाक्यों का, जहाँ 4 वाक्यों का, जहाँ 5 वाक्यों का परस्पर सापेक्ष हो, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखते हो, तो उसको क्रम से आप सदानितकम, कलापक और कुलक का उदाहरण मान सकते हैं। ये अपने काव्य में केवल मुक्तक और युग्मक का ही उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो आपको बस 2 ही है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। यहाँ पे एक एक लाइन को ध्यान रखिएगा कि कौन युग्मक का है और कौन किसका है, क्या कहते हैं, मुक्तक का है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ये, अब महाकाव्य की श्रेणी के बारे में बात करते हैं कि महाकाव्य जो होते हैं वो महाकाव्य कौन होते हैं, महाकाव्य की स्थिति क्या होती है, वो कौन ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पे हम इसको महाकाव्य कहते हैं, इसको साधारण काव्य कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताएं हैं, चूँकि हालांकि आप पुस्तक से एक बार मतलब बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, उन सभी श्लोकों को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हम बस यहाँ पे वही चीज़ लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यदि प्रश्न मतलब बने तो यही सब पूछा जा सकता है, तो हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल कर लाए हैं। ये देखने के बाद आप एक बार चाहें तो पूरा श्लोक अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, करके सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको सुरः, जो सर्गों से बंधित होता है, जो सर्गों से निवेदित होता है, वह उसको हम महाकाव्य कहते हैं। और उसमें एक नायक होता है, 75 ठो नायक नहीं होते हैं, एक ठो नायक होता है, सुर का, देवता विशेष का कोई नायक होता है। सदवंश क्षत्रियो वा अपि धीरोदात्त गुणान्वितः। ठीक है, एक नायक होता है, सर्ग से अवस्थित रहता है महाकाव्य। 2, तीसरा कह रहे हैं कि वह अच्छे कुल में हो, अच्छे कुल वाला हो या क्षत्रिय हो। देखिए वा यहाँ पे ग्रहण किया गया है, तो कई बार आप देखते हो कि जब राजा का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि क्षत्रिय ही केवल राजा होते हैं। ऐसी बात नहीं है। कुछ जगहों पे आप इतिहास देखेंगे तो मतलब क्षत्रिय के अतिरिक्त भी राजा हुए हैं, और ये बात का भी प्रमाण मतलब कहता है वा ग्रहण किए। तो इसका मतलब है कि जब विश्वनाथ का समय रहा होगा, चाहे ये जब काव्य लिख रहे होंगे, तो एक इनके नज़र में या इनके देखने में कहीं ना कहीं क्षत्रिय के अतिरिक्त भी राजा हुए होंगे, मतलब जिनका हम कभी लोग वर्णन करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि राजा जो होते हैं केवल क्षत्रिय ही होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी हुए हैं, वैश्य भी हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रमाण भी है। सदवंश क्षत्रियो वापि
धीरोदात्त गुणान्वितः। जो 4 प्रकार के नायक होते हैं, एक धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर ललित, धीर प्रशांत, उनमें से जो महाकाव्य के नायक होंगे वो महाकाव्य के नायक धीरोदात्त गुण से युक्त होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप महाकाव्य जैसा कोई कृत्य करते हैं और आपके ऊपर कोई महाकाव्य लिखा जाता है तो इसका मतलब कि आप तभी उस कैटेगरी में आ सकते हैं जब आप उदार चरित्र के होंगे। मतलब माफ़ी प्रदान करने वाले को आप माफ़ी देते हैं, ठोकने वाले को ठोकते हैं, मतलब जो जैसा है उसका वैसा व्यवहार करते हैं, तो उस तभी आप कर सकते हैं जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो, आपके हाथ में हो। नहीं तो अगर हमारे धीरोद्धत भीम टाइप का होगा वो तो एक ही रास्ते में चलते हैं, हाँ ठोको पीटो हटाओ। क्यों कि भाई उनका घर में रहता है। धीर ललित जो ये सब प्रेम व्रेम के चक्कर में कभी कभी राज्य पाट से हाथ धो बैठते हैं, कई बार जाते हैं ना लड़ने उड़ने, तो दिल दे बैठते हैं और देने के बाद चूँकि आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, जो बैठकें लेनी रहती हैं नहीं लेते हैं, तो इन चक्करों में मुख्य काम गौण हो जाता है, कुछ अन्य काम। हालांकि ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके ऊपर, आपके पीठ पे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये धीर ललित वैसे उदयन है, धीर ललित कोटि के नायक हैं। धीर प्रशांत चारुदत्त हैं जो मृच्छकटिकम में हैं। तो इस प्रकार से जो महाकाव्य के नायक होते हैं वो महाकाव्य के नायक आपके धीरोदात्त गुण से युक्त होने चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो पिवा। एक सतकुलीन, एक अच्छे कुल में उत्पन्न बहुत सारे क्या होते हैं, एक वंश में उत्पन्न अथवा कुलजा बहवो विवाह, और अन्य कुलों, एक कुल में उत्पन्न और अच्छे कुल में ऐसे अनेक राजा हो सकते हैं महाकाव्य में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगीरस इष्यते। श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 रसों के माध्यम से, इन 3 रसों में ही कोई एक रस अंगीरस होता है उस महाकाव्य का। ठीक है, और इन 3 रस के अलावा, इन 3 में से कोई एक ही, और बाकी जितने रस होते हैं वो इसके अंग होते हैं। देखिए, इसलिए कि देखिए श्रृंगार, वीर और शांत, अगर आप रसों की उत्पत्ति देखेंगे ना कि किस रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो श्रृंगार हास्य, श्रृंगार से ही हास्य की उत्पत्ति हुई है। श्रृंगार हास्य, करुण रौद्र, और करुण से रौद्र की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि कई बार श्रृंगार में ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं, लोग देख नहीं होता है कि कई लोग श्रृंगार, अगर आप एक व्यवस्थित श्रृंगार किए हैं तब तो बहुत शोभायमान है, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कई बार वो श्रृंगार हास्य के पात्र हो जाता है, उस पर लोग हंसी छोड़ देते हैं। तो श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति है होती है, करुण से रौद्र की उत्पत्ति होती है। जैसे जब आपके सामने कुछ करुण की स्थिति आती है, मान लीजिए आपके सामने आपका बच्चा हो, आपके कोई जानने पहचाने उसको कोई मार दिया, तो भाई उसको देख करके आप उसको, तो भाई आप दुखी तो हो ही जाएंगे, लेकिन दुखी होने के बाद आपका जलेगा भी कि साला मार दिया है, अब चल के उसको ठोकेंगे आप। तो करुण से रौद्र, वीर से अद्भुत, जब वीर में आते हैं तो अद्भुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो इस प्रकार से इन्हीं सब रसों से क्या होता है, मतलब रसों की उत्पत्ति होती है। तो इन श्रृंगार, वीर, शांत में से ही कोई एक रस होना चाहिए अंगी, और बाकी सब अंग जो होते हैं रसों, जो अन्य रस हैं वो सब रस अंग के रूप में वहाँ रहते हैं। क्यों? कई बार स्थिति होती है ना कि मतलब मेन लक्ष्य तो एक है कि भाई अगर नल दमयंती को देखा जाए, जो नैषधीय चरितम है, वो नैषधीय चरितम में 22 सर्ग में लिखा हुआ है, तो 22 सर्ग में उसका अंगी रस क्या है? श्रृंगार रस। भाई उसमें नल को दमयंती चाहिए थी, तो लेकिन बीच बीच में कई सारे अवान्तर कथाएं आती होंगी जो कहीं शांत का अनुभव कराती होंगी, मतलब कहीं वीर का अनुभव कराती होंगी, कहीं हास्य का अनुभव कराती होंगी, लेकिन मेन लक्ष्य क्या है? श्रृंगार का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रृंगार का ये हो जाएगा, वीर का आपका शिशुपाल वध हो जाएगा, और शांत हो जाएगा जो आपका महाभारत है, वो शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है,
तो इनका, और महाभारत में आप देखेंगे तो केवल शांति रस का उदाहरण मिलेगा। सबसे समझने का आसान उदाहरण तो महाभारत ही है। महाभारत में शांति की व्यवस्था हो सकती है, नाम से स्पष्ट है कि साला उसमें शांति कोई व्यवस्था, हाँ शांति की पहल की गई है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो शांति के लिए की गई हैं, तो मेन लक्ष्य ये है। लेकिन प्रसंग वस्तु बहुत सारी चीज़ें घटित हुई होंगी, बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, तो श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी रस होता है और अन्य सारे रस जो होते हैं वो अंग के रूप में स्थित रहते हैं। ठीक है, अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटक संध्या, जो नाटकों की 5 संधियाँ होती हैं वो पांचों संधियाँ नाटक में होती हैं और रस होते हैं वो अंग के रूप में, ये बात अभी की ही है। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, कर कि चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकम च फलम भवेत्। जो 4 वर्ग होते हैं उन 4 वर्गों में से कोई एक होता है और उसका फल भी प्राप्त होता है उस महाकाव्य में। ये नहीं कि खिचड़ा भाई मतलब खिचड़ी करके चारों रखें और समझ में नहीं आता कि इसमें धर्म की प्राप्ति हुई है कि अर्थ की प्राप्ति हुई, पता नहीं। उसमें से कोई एक को लेकर के चले और उसका जो फल हो उस फल का भी घटित होना अनिवार्य होता है। तो ये भी चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकम च फलम भवेत्, एक फल होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि नास्ति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका सा, जो कि यहाँ शुरू में लिखे ही कि सर्गबंधो महाकाव्यम, जो महाकाव्य होता है वो सर्गों से निबंधित होता है। तो कह रहे हैं कि उसमें जो सर्ग होगा न तो अत्यधिक होगा न कम होगा, मतलब 8 कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और 8 से ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ लेता है कि कम से कम नाटक में महाकाव्य में कितनी सर्ग होने चाहिए, तो 8 सर्ग होने चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नास्ति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका सा। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य के संबंध में जो चीज़ें थीं, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने चर्चा किए। इसके अलावा अगर ऐसे भी देखें तो जो महाकाव्यों के नाम होते हैं वो कई बार जो कवि होते हैं उनके नाम से भी हो जाता है, जैसे भट्टी काव्य इत्यादि। और जो कई बार जो चरित्र का वर्णन किया गया रहता है उस चरित्र के नाम से भी काव्यों के नाम हो जाया करते हैं। और जो तीसरा होता है कि जो नायक रहता है उस नायक के भी नाम से चीज़ें मतलब काव्यों के नाम हो जाया करते हैं, शिशुपाल वध इत्यादि आप देखे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो सर्ग होते हैं, जो 8 से अधिक जो सर्ग की बात करें, मतलब मिनिमम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम आप तो कर ही सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के देखेंगे तो ये 50 सर्ग में लिख दिए हैं, तो भाई मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। तो जो सर्गों के जो नाम होते हैं वो सर्गों में जो वर्णनीय कथा है और एक सर्ग में जो कथा का वर्णन चल रहा है उस वर्णन कथा के मतलब उस कथा के माध्यम से ही उस सर्ग का भी नाम रख देना चाहिए। मतलब वर्णनीय कथा के नाम से ही सर्गों का नाम रखा जाता है। ठीक है, और इसमें छंद जो होता है वह एक सर्ग में एक ही छंद होता है प्रायः, और अंत में जब दूसरे सर्ग मतलब सर्ग की जब समाप्ति होती है तो अंत में कोई दूसरा छंद आ जाया करता है। ठीक है, और इसमें जो प्रारंभिक श्लोक होते हैं वो नमस्कारात्मक हो सकते हैं, आशीर्वादात्मक हो सकते हैं, या जो डायरेक्ट वर्ड जो विषय वस्तु है सर्ग का महाकाव्य का उसको भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महाकाव्य के कुछ जो अपने हैं जो विशेष उसके बारे में उन्होंने चर्चा कर लिया है। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, अब कुछ महाकाव्य में विशेष निरूपण करते हैं कि भाई इसके अलावा जो अन्य कुछ महाकाव्य के विशेष तथ्य हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि अस्मिन् आर्षे पुनः सर्गा भवन्ति आख्यान संज्ञकाः। ठीक है, कह रहे कि अस्मिन् मतलब महाकाव्य का ही प्रकरण चल रहा है, तो मतलब कह रहे हैं कि इस महाकाव्य में जो आर्ष महाकाव्य होते हैं, कौन महाकाव्य होते हैं? जो आर्ष महाकाव्य होते हैं। आर्ष मतलब होता है ऋषि प्रणीत। ठीक है, और भी इसका अर्थ निकाला जाए
तो जो काव्यों की जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम अवस्था है, जब काव्य की, जहाँ से एक तरह से कहें कि काव्य का इतिहास के बारे में बात करें तो ये महाकाव्य मतलब महाभारत, रामायण इत्यादि ही नाम आते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी कवि हैं, जो भी हैं, उनका एक आधार जो रहा है, स्रोत ग्रंथ रहा है, वो महाभारत ही रहा है, रामायण ही रहा है। तो इसलिए जो ऋषि प्रणीत हैं, जो प्रथम काव्य है, जो आरंभिक काव्य है, उसको हम आर्ष काव्य की श्रेणी में रखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो आर्ष काव्य होते हैं, ठीक है, उसमें महाकाव्यों में जो आर्ष महाकाव्य होते हैं, उनमें हम जो सर्ग होते हैं उनको सर्ग नहीं कहते हैं, उनको हम आख्यान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? आख्यान के नाम से उनको हम जानते हैं। किसमें? आर्ष महा अस्मिन् आर्षे पुनः सर्गा भवन्त्याख्यान संज्ञकाः। ठीक है, तो आख्यान संज्ञक के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे महाभारत, महाभारत इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जैसा कि इन्होंने ग्रंथ में दिया भी है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जिसमें सर्गों का नाम आख्यान होता है, या दे सकता है कि इसमें से किन के सर्गों का नाम आख्यान होता है। तो भाई आपको आएगा तो महाभारत लगाएंगे, नहीं तो और कोई गीत गाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कुछ बताएंगे महाकाव्य के विशेष निरूपण में कि प्राकृतैर निमित्ते तस्मिन् सर्गा आश्वास संज्ञकाः। जिस महाकाव्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई हो, अगर प्राकृत भाषा में उसका निर्माण किया गया हो, तो उसमें सर्गों का जो नाम होता है वो आश्वास संज्ञक होते हैं। उनका नाम हम आश्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, छंदसा स्कंधकेन तत्व क्वचित गलितैकैरपि। उसमें जो छंद होता है, कहीं पे स्कंधक होता है और कहीं पे गलित नामक छंद होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृत भाषा में जो महाकाव्य लिखे जाते हैं उसमें हम वो सर्गों के नाम को हम आश्वास, मतलब सर्गों को हम आश्वास के नाम से जानते हैं। उसमें जो छंद होते हैं वो कहीं स्कंधक होते हैं, कहीं गलितक होते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरण में वो दिए हैं, प्रवर सेन का जो रचना है सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध, और इनके द्वारा जो रचित रचना है कुवलयास चरितम। देखिए, यहाँ से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगर डायरेक्ट साधारण करके पूछा जाए तो कुवलयास चरितम किसकी रचना है, तो ये तो विश्वनाथ की रचना है। उसमें से पूछ दे कि कुवलयास चरितम ये किस काव्य का मतलब उदाहरण है, तो प्राकृत महाकाव्य का उदाहरण है। और इसमें से भी यदि और पूछना हो तो पूछ सकता है कि इसमें जो सर्ग होते हैं, मतलब जो महाकाव्यों की वर्णन जो सर्गों में होता है, इसमें हम सर्ग के स्थान पे क्या किस नाम से जानते हैं, तो आश्वास के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक ही चीज पे, एक ही जगह पे कितने सारे प्रश्न, कितने सारी चीजें उठ करके खड़ी हो रही हैं। तो इसलिए आप चीजों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से किसी भी तरह के प्रश्न घुमा फिरा के पूछे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अपभ्रंश निबद्धेस्मिन् सर्गाः कुड्वकाभिधाः। कह रहे हैं कि जो कुछ विकृत भाषा भी होते हैं, जैसे अपभ्रंश इत्यादि, तो कह रहे हैं कि अपभ्रंश निबद्धेस्मिन् सर्गाः कुड्वक अभिधाः। जो अपभ्रंश भाषा में निबद्ध जो काव्य होते हैं, जो महाकाव्य होते हैं, उनमें हम सर्गों को कुड्वक के नाम से जानते हैं। और तथापि अपभ्रंश योग्यानि छंदांसि विधान्यपि। और अपभ्रंश के योग्य जो कुछ छंद होते हैं, उन छंदों को भी हम प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कर्ण पराक्रम, इसका उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो कर्ण पराक्रम किसका उदाहरण है, तो कर्ण पराक्रम का उदाहरण है अपभ्रंश महाकाव्य का, जिसमें सर्गों का नाम कुड्वक होता है और प्राकृत में आश्वास होता है और महाकाव्यों में आख्यान होता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब काव्य किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। है कि भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुज्जितम। करें कि भाषा विभाषा काव्यम, मतलब अगर संस्कृत भाषा में काव्य लिखा गया हो तो उसमें संस्कृत ही रहना चाहिए, न कि कोई भी भाषा वाला आ जाए, कोई वैकल्पिक भाषा उसमें ना आ जाए। यदि अपभ्रंश की भाषा में काव्य लिखे गए हों तो अपभ्रंश में ही रहना चाहिए, प्राकृत में लिखे गए हों तो प्राकृत में ही होने चाहिए और सर्ग से युक्त होने चाहिए। एक अर्थ प्रवणैहि पद्यैहि संधि सामग्र्य वर्जितम। और वह काव्य
एक अर्थ को लेकर के चलने वाला होना चाहिए, अच्छे पद्यों से युक्त होना चाहिए और संधि सामग्री वर्जितम, और उसमें ज़्यादा संधियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा संधियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या निकल के आया कि आपको भाषा विभाषा नियमात सर्ग समुज्जितम, एक काव्यम वाला स्थान छोड़ दे तो आपको भूलना नहीं है। शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बोल दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि भाषा विभाषा नियमात काव्यम सर्ग समुज्जितम एकार्थ प्रवणैहि पद्यैहि संधि सामग्री वर्जितम। ये आपकी पुस्तक में भी दिया है, वही सब चीज़ें हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो और नहीं दिख रहा होगा तो पुस्तक उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये काव्य के लक्षण के बारे में, काव्य के उदाहरण के बारे में ये इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन किसका उदाहरण, क्या चक कर रहे हो जी। ठीक है, कौन किसका उदाहरण है। अब आते हैं कोश पे। कोश किसे कहते हैं? करेंगे कोशः श्लोक समूहस्तु स्याद् अन्योन्य अनपेक्षकः। श्लोक समूह, श्लोक का जो समूह होता है उसे हम कोश कहते हैं। कोश जैसा कि आप नाम से स्पष्ट जान रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि कोश किसे कहते हैं, जहाँ किसी चीज़ का मतलब अत्यधिक मात्रा में हम उसको रखे हों। ठीक है, उसको कोश कहते हैं। तो अगर श्लोक के बात में करें कि जो श्लोकों का जो समूह होगा उसे कोश कहेंगे, और उसमें भी एक श्लोक अन्य की अपेक्षा ना रखते हो, वो मतलब कि वो निरपेक्ष हों, कोई एक दूसरे संबंध न रख। मतलब ये नहीं कि अगर कहीं पे मान लीजिए आकाश के बारे में, अगर आकाश के बारे में वर्णन हो रहा है, ठीक है, तो आकाश में ये नहीं कि उठ करके पृथ्वी भी घुस जाए। ठीक है, ये नहीं, आकाश का अलग चलेगा, पृथ्वी का अलग चलेगा, ये दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि ब्रज्या क्रमेण रचितः स एव अति मनोरमः। और इसमें भी ये जो कोश ग्रंथ हैं, अगर ये मतलब एक तरह से सीरियल वाइज कहते हैं, मतलब पंक्तिबद्ध तरीके से, जैसे मान लीजिए अ से, आ से, ई से, ये जो क्रम है जो आता है अ आ ई, इस क्रम से लिखा गया हो तो सह मतलब वह कोश काव्य एवं अति मनोरमा, वह और अत्यंत मनोरम हो जाता है और वह अच्छा लगता है। ठीक है, वही कह रहा है कि सजातीया नाम एकत्र सन्निवेश ब्रज्या। ब्रज्या किसे कहते हैं कि सजातीया नाम, सजातियों को एक स्थान पर रख देना ही क्या होता है? ब्रज्य होता है। जैसे मुक्तावली इत्यादि कोश के रूप में उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पद्य काव्य जो होते हैं, पद्य काव्य क्या हुआ कि छंदोबद्ध पदम पद्यम, ये पद्य काव्य हुआ। पद्य काव्य 5 प्रकार के होते हैं, और 5 में कौन किसके जो उदाहरण हैं, 2 उदाहरण दिए, उसके बाद उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से महाकाव्यों की श्रेणी, महाकाव्य के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसमें भी कुछ प्राकृत, कुछ अपभ्रंश, कुछ आर्ष महाकाव्यों में सर्गों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं और उनके कौन उदाहरण हैं, इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब गद्य काव्य का निरूपण कर रहे हैं। किसका निरूपण कर रहे हैं? गद्य काव्य का। कहना कि वृत्त गंधोज्जितम गद्यम, इतना ही क्या है? गद्य का लक्षण है। मतलब गद्य उसे कहते हैं जहाँ पे छंदों की, मतलब छंदों का योग ना हो, छंदों का निबंधन ना हो। ठीक है, मतलब उसमें छंद का प्रयोग ना हुआ। वृत्त गंधोज्जितम, वृत्त के गंध से उज्जित हो, मतलब उसमें निर्लेप हो, उसमें वृत्त का कहीं भी गंध उसमें ना आ रहा हो। वृत्त मतलब होता है छंद। क्या होता है? वृत्त मतलब होता है छंद। तो वृत्त गंधोज्जितम गद्यम, ये इतना लक्षण हुआ। ठीक है, कह रहे हैं कि मुक्तकम, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखा ना कि चतुर्विधम, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इस 4 प्रकार में नाम ध्यान रखिएगा, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय, चूर्णक। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो मुक्तक होता है आद्यम समास रहितम, जो पहला होता है मुक्तक, यह मुक्तक गद्य काव्य समास से रहित होता है। मतलब समास इसमें नहीं होते हैं। जैसे आप बाणभट्ट के कादम्बरी देखे होंगे तो उसको मुक्तक गद्य काव्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 लाइन का तो एक एक पद्य है, एक एक गद्य है, उसमें समास तोड़ेंगे तो कई पेज का हो जाता है। तो वो समास से युक्त होना चाहिए। और वृत्त भाग युतम परम, और मतलब और पद्य के अंश, मतलब जो
क्या होता है यार, वृत्तगंधी, और उसमें वृत्त भाग युतम परम, और कुछ भाग क्या होना चाहिए, छंद से युक्त होता है, उसे हम वृत्तगंधी कहते हैं, ठीक है। और अन्य दीर्घ समासाढ़्यम, और उत्कलिका प्राय मतलब जिसमें अत्यधिक समास होते हैं, मतलब समासों का ढेर एक तरह से जिसमें होता है, उसको हम उत्कलिका प्राय कहते हैं। और तुर्यम चाल्प समासकम, ठीक है। तुर्य मतलब होता है चतुर, ठीक है, चतुर से ही तुर्य बनता है, ठीक है। तुर्य कहते हैं ब्रह्मा को, मतलब चतुरश्चैता वाद्यक्षर लोपश्च एक वार्तिक है, उससे आदि अक्षर का लोप हो जाता है, तो चतुर्य में केवल तुर्य बसता है, ठीक है। तो यहाँ दे सकता है कि तुर्य से क्या मतलब है, तो तुर्य से मतलब चूर्णक है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, इतना नहीं, लेकिन पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप हर चीज़ से रेडी रहिए, ठीक है। तो लघु समास, अल्प समासकम, जिसमें अल्प समास होता है उसे चूर्णक कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से स्पष्ट रखिएगा, जिसमें बिल्कुल समास नहीं होता है उसे मुक्तक कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि जो बिल्कुल मुक्त है वो मुक्तक है, जिसमें कुछ भाग में कुछ छंद इत्यादि दिख जाएं उसे वृत्तगंधी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे छंद दिख जाएं उसको उत्कलिका प्राय कहते हैं। और चूर्णक मतलब चूना टाइप का, ठीक है, कि मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा करके जिसमें समास हो उसे चूर्णक कहते हैं, ठीक है। तो उत्कलिका प्राय सबसे बड़ा नाम इसमें उत्कलिका प्राय ही है, तो इसलिए जो सबसे बड़ा छंद जिसमें समास होगा उसे उत्कलिका प्राय कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गद्य होते हैं, गद्य के ये लक्षण हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कौन किसे कहते हैं देख लिए आप, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे उदाहरण देते हैं कि मुक्तक का उदाहरण देते हैं कि गुरु वचसि पृथुः उरसि। अब देखिए गुरु वचसि, ठीक है, और पृथुः उरसि, ठीक है। मतलब इसमें कोई समास है, पृथु अलग है, उरसी क्रियापद है, वचसी क्रियापद है। तो जिसमें बोला ना कि जिसमें आद्यम समास रहितम, जो समास से रहित हो, इसलिए क्या होगा, ये समास से रहित होगा, इसलिए मुक्तक का उदाहरण दिए। वृत्तगंधी का उदाहरण दिए कि जहाँ पे कुछ भाग मतलब छंदों से युक्त हो जाए, तो देता है कि समर कंडुल निबिड भुजदंड कुंडली कृत कोदंड सिंजे निटंकारो, ये जो वैरी नगर देते हैं, इनमें जो कुंडली कृत कोदंड, ये जो है कुंडली कृतदंड जो है, इसमें ये जो पाद है इसमें अनुष्टुप वृत्ति है, मतलब अनुष्टुप छंद है। और समर कंडुल निबड ये जो पद है, इसमें प्रथमाक्षर द्वय रहता तस्यैव पादः, इसमें यदि 2 पद को छोड़ दिया जाए शुरुआत के, तो ये फिर पथ्यावक्ति इत्यादि मतलब इन्हीं छंदों के पाद हो जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये सभी छंदों के पाद नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे वृत्त भाग युतम पर कुछ भाग वृत्त से युक्त होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तगंधी कहते हैं। तो आपको ध्यान बसे रखना है कि ये समर कंडुल किसका उदाहरण है, तो वृत्त का ही हुआ। उत्कलिका का जिसमें खूब समास हो, तो देखिए पढ़ने से ही लग जाएगा, अड़ी सभी सुमर अड़ी सिद्ध सर विसिर विद सदर, ये जो आपका है जरा टेढ़े है एक तरह से, तो ये जिसमें अत्यधिक समास हो वो क्या होता है, आपका उत्कलिका होता है। चूर्णक गुण रत्न सागर जगत एक नागर कामनी मदन जनरंजन इत्यादि, ये जो जिसमें अल्प समास हो, ठीक, गुण रत्न से सागर मतलब जिसमें गुण रत्न हो, जिसमें बहुत सारे रत्न हो, सागर कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जिसमें अल्प अल्प समास हो, ये नहीं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही समास हो, ये नहीं, थोड़ा थोड़ा समास होंगे तो उसको हम चूर्णक कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के 4 भेद, चारों के उदाहरण हुए। अब आते हैं कथा। कथा किसे कहते हैं, कहते हैं कि कथायाम सरसम वस्तु गद्य ही एवं विनिर्मितम, ठीक है। मतलब जो कथा होता है वो सरस वस्तु होता है, वो भी गद्य से ही उसका निर्माण होता है। और क्वचित अत्र भवेत आर्या क्वचित वक्त्रापवक्त्रके, और उसमें कहीं कहीं उस कथा में आप देखे होंगे कहीं कहीं आर्या और कहीं वक्त्रापवक्त्र, इन छंदों का मतलब किसका, मतलब आपवक्त्र छंद का, मतलब देखिए जो कथाएं होती हैं वो सरस वस्तु होती हैं और गद्यों के माध्यम से उसका निर्माण होता है, मतलब कथाओं को गद्य में ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं कहीं देखे होंगे आप कि आर्या या अप्तरावक्त्र छंद में भी कहीं कहीं कुछ श्लोक मिल जाया करते हैं, जैसे हर्षरित देखेंगे आप,
कुछ ग्रंथ देखेंगे जो बीच बीच में एक आध दो श्लोक मिल जाते हैं जो आर्या छंद में होते हैं या आर्या, तो ये चीजें होती हैं। आदौ पद्यैर नमस्कारः खलादिर्वृत्त कीर्तनम, ठीक है। इसमें जो आदि पद होता है नमस्कारात्मक होता है, और खलादि वृत्त कीर्तनम, और उस कथा में जो कथा होता है वो कथाओं के माध्यम से उसमें खल आदियों मतलब खलादियों की दुष्टजनों के कथाओं के बारे में मतलब उनके इतिहास के बारे में बताया गया रहता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल दुष्टों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ खलादी कहा है ना, तो खलादी से मतलब हुआ कि आदि से मतलब जो सज्जन होते हैं उनके बारे में भी कथा चल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल दुष्ट लोग अपने दुष्टता से फेमस हैं, सज्जन व्यक्ति अपने सज्जनता के लिए भी फेमस होते हैं, उन पर भी लोग कहानियाँ लिख देते हैं, कथाएं लिख देते हैं, ठीक है। तो जो सरस होता है मतलब जो श्रृंगार हास्य करुण इत्यादि रसों से जो युक्त होता है, ऐसे इतिवृत्त जो गद्यों से ही विनिर्मित होता है, गद्यों से ही रचित होता है, उसे हम कथा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपका क्या है, कादंबरी है, ठीक है। क्या है, कादंबरी है। तो कथा के कौन लक्षण हैं, कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम, क्वचिद अत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रापवक्त्र के आदौ पद्य नमस्कार खलादिर्वृत्त कीर्तन, ये आपका लक्षण है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि यहाँ से कोई प्रश्न बने तो आपके गलत ना हो, ठीक है। अब आख्यायिका किसे कहते हैं, करें कि आख्यायिका कथावत स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम अस्याम अन्य कवीनाम च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। जो आख्यायिका होता है, आख्यायिका जो ग्रंथ होती है वह कथावत ही होती है, लेकिन उसे कवे वंशानुकीर्तनम मतलब कवियों के वंशावली के बारे में, ठीक है। और कभी कभी अन्य कवि जो कवि होता है, जैसे बाणभट्ट हैं, वो हर्षचरित में अपने बारे में और कुछ अन्य कवियों के बारे में भी बताए हैं, ठीक है। तो कवि अपने वंश के बारे में आख्यायिका ग्रंथों में बताता है, और अस्याम इसी में आख्यायिका अन्य कवि नाम च अन्य कवियों के भी बारे में वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित अन्य कुछ घटनाओं को अन्य कवियों से जो संदर्भ रखता है, जो संबंध रखता है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है। और वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित, और कहीं कहीं इन आख्यायिका ग्रंथों में पद्यों का भी कहीं कहीं उपयोग कर लिया जाया करता है। कथांसानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते, जहाँ कथाओं का व्यवच्छेद होता है, अगर थोड़ा सा मतलब टूटता है, उसको हम आश्वास के नाम से जानते हैं। और आर्या वक्त्रा वक्त्राणाम छंदसा येन क्वचित केनचित, और उसमें आर्या और वक्त्रा जो छंद होते हैं कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। और अन्यापदेशेन आश्वास मुखे भाव्यार्थ सूचनम, ठीक है। मतलब जो आर्या छंद या वक्त्र या अपवक्त्र छंद, इन छंदों के द्वारा अन्योक्ति से मतलब अन्य उक्ति से आश्वास के आरंभ में, मतलब जहाँ मान लीजिए कथा टूट रहा हो और उसको जब टूट रहा है, व्यवच्छेद हो रहा है, तो उसको हम आश्वास के नाम से जानते हैं। तो उस आश्वास के आरंभ में अगली कथा की सूचना दे दी जाती है। जब जहाँ से मान लीजिए कथा टूटे फिर शुरू हो रहा है तो उसको आश्वास कहेंगे, और फिर जहाँ से आश्वास की शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ से आप एक काम करिए, अगली कथा की सूचना दे दीजिए। तो वही कह रहा है कि भाव्यार्थ सूचना, आश्वास के मुख से ही कथा में अगले कथा की सूचना क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर जल्दी लग रहा होगा तो आप माइनस में करके वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आख्यायिका कथावत होती है, उसमें कवियों के वंशावलियों के बारे में मतलब वर्णन होता है। अन्य कवियों के बारे में भी उसमें बताया गया रहता है, कहीं कहीं पद्य भी मिल जाया करते हैं। और जो कथांशों का जो व्यवच्छेद होता है वो आश्वास से उसका हम उसको बंधन कर देते हैं, ठीक है। और आश्वास के माध्यम से ही अन्य कथाओं की सूचना दी जाती है। और इसका जो उदाहरण है आपका हर्षचरित, इसका क्या है, उदाहरण है। आख्यायिका ग्रंथ कहते हैं ना हर्षचरित को, ठीक है। जैसे हर्षचरित हुआ, आप देखे होंगे हदस कुमार चरितम में उच्छ्वास मिलता है, तो यही सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब करें चंपू काव्य, करें कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इति अभिधीयते, जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, दोनों एक में हो, उसे हम चंपू के नाम से जानते हैं। जैसे आप देश राज चरितम, नल चंपू इत्यादि देखे ही होंगे, जहाँ पद्य भी होते हैं गद्य भी होते हैं, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, ये तो स्पष्ट है।
विरुद्ध काव्य भी होता है कि गद्य पद्यमयी राजस्तुति ही विरुद्ध उच्यते, जहाँ पे गद्यों और पद्यों के माध्यम से किसी राजा की स्तुति की गई हो उसे क्या कहते हैं, विरुद्ध काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कई श्लोकों या पद्यों के माध्यम से, गद्यों के माध्यम से किसी देवताओं की स्तुति भी की जाती है, उसी प्रकार किसी राजा की स्तुति यदि की गई है तो उसको हम विरुद्ध काव्य कहेंगे। तो विरुद्ध मणिमाला एक काव्य ही है। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और क्रम्भकम तो भाषा भी विविधा भी विनिर्मितम, मतलब जो विविध भाषाओं से जो युक्त जो होता है, जो ऐसी जो रचना होती हैं जो विविध भाषाओं से युक्त हों, उनको हम क्या कहते हैं, जो अनेक भाषाओं से जो युक्त होती हैं उसको हम क्रम्भक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, प्रशस्ति रत्नावली इसका उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी के उदाहरण को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम में जो अंतिम लगा था श्रव्य काव्य, उन श्रव्य काव्य के मतलब श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो गद्य थे, पद्य थे, मिश्र थे, इन सभी काव्यों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब के बारे में हम लोग जान लिया। ठीक है, और ये जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका पाठ्यक्रम में जो समावेश जितने भी शीर्षक हैं, इन सभी शीर्षकों के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी परीक्षोपयोगी दृष्टांत थे, उन सभी पे हम लोगों ने विधिवत चर्चा कर लिया है। तो इस प्रकार से जो आपका साहित्य दर्पण है, उस साहित्य दर्पण आज मतलब परीक्षा की दृष्टि से संपन्न होता है। ठीक है, तो आप यदि शुरू से देख करके अगर नोट्स बनाए हों तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखे हों तो फिर एक बार देख करके अच्छे से नोट्स बना करके साहित्य दर्पण आप लोग क्लियर करिए। फिर आगे इसके जो आगे ग्रंथ लगे हुए हैं, काव्य प्रकाश, दशरूपक इत्यादि, उसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज जो आपका काव्य जो साहित्य दर्पण है, वो साहित्य दर्पण आज समाप्त होता है। तो अच्छे से देख करके आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाइए और इसको समाप्त करिए, क्योंकि अब समाप्त हो गया है। अब आगे मिलेंगे अगले किसी अन्य ग्रंथ के साथ, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तो साहित्य दर्पण यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।